नमस्कार, मैं हूं पीसी पाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की, व्रत्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे देवशयन की। जी, कहते हैं कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान शयन में चले जाते हैं और फिर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन से जागते हैं। ये 4 महीना चातुर्मास का कहलाता है और इस 4 महीने में पूरा देश कृषि करता है और भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है, तप करता है। और एकादशी के बाद, प्रोदनी एकादशी के बाद फिर हमारे नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों की शुरुआत होती है, यानी विवाह इत्यादि की शुरुआत होती है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि नित्य नैमित्तिक कार्य तो होंगे मगर काम्य कर्मों का निषेध हो जाएगा। मतलब अब से लेकर 4 महीने तक विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश जैसे कृत्य नहीं होंगे, पर भगवान की पूजा, उपासना, तपस्या जारी रहेगी। तो देवशयन एकादशी है, इसमें क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945, सूर्य दक्षिणायन का। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है और दिन गुरुवार। आज एकादशी रात्रि में 10:33 तक, स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:10 तक का चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:47 से 3:27 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हो वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, 9753039055। दूसरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और तीसरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पे आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर मैसेज कर दें अपना प्रश्न। तो जो ऊपर के 2 नंबर मैंने बताया उस पर व्हाट्सएप से जोड़ करके और इसे मैसेज कर दें। और मेल पर आप जैसे करते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लेकर प्रश्न लिखते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे यहाँ से हॉरोस्कोप जाएगा और फिर आपके प्रश्नों का जवाब। तो दोस्तों, बस सूचना भई समाप्त। तो बात करते हैं देवशयन एकादशी की। चातुर्मास जो सनातन कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का संयम काल है, यानी इस समय हम साधनाएं करते हैं। देवशयन एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के ठीक 4 माह बाद भगवान विष्णु प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए विवाह संस्कार बंद हो जाएंगे, आज से देव सो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। पर सच बात यह कि देवता सोते नहीं। पर हाँ, ये चातुर्मास है जो संयम काल कहलाता है। देवशयन और प्रबोधनी एकादशी का जो व्रत रखता है वह भगवान विष्णु की परम कृपा से उत्तम लोकों में स्थान प्राप्त करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सवाल यह है कि पंडित जी, देवशयनी एकादशी को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जल्दी से उठें, जल्दी से उठ करके नित्य सफाई करें, नित्य कर्म करें और स्नान होकर पवित्र हो जाएं और गंगा जल का छिड़काव घर में करें। और फिर एक जगह चौक, यानी गोबर से चौक लीप करके और चौक पूर करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, षोडशोपचार से पूजन करके और भगवान विष्णु को पीतांबर से आभूषित करके और फिर व्रत कथा सुने एकादशी की, आरती पुष्पांजलि करें और फिर अंत में सफ़ेद चादर से ढक करके गद्दे तकिए वाले पलंग पर भगवान विष्णु को शयन करा देना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करना चाहिए। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती, पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती अगर चतुर्मास का पालन करे तो उसे सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए, आपके समझ में आ गया कि विष्णु शयन एकादशी शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को विष्णु शयन होता है और फिर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को, प्रबोधनी एकादशी को विष्णु का जागरण होता है। चलिए, तो अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर राधिका है। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते जी, मैं राधिका चौहान। हाँ बेटा, बताओ। सर, मुझे मेरे भाई के बारे में पता करना है। दिग्विजय सिंह चौहान उसका नाम है। जन्म तारीख बताओ बेटा। 30 मार्च 2006 और जन्म समय? सुबह का और जन्म स्थान है होशंगाबाद। नहीं, सुबह का कितने बजे? 7:45। 7:45। यस सर। बेटा तुम क्या पढ़ती हो?
सर आपका मैं क्वेश्चन समझी नहीं गुरुजी। हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? और तुम किस क्लास में पढ़ाई कर रही हो? मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ सर। हैं? प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ मैं। अच्छा, अपने भाई के बारे में क्या जानना है? गुरुजी मुझे ये जानना है कि वो एक क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट खेलता है, तो आगे उसका फ्यूचर क्या क्रिकेट करना में चाहता है या है? नहीं खेलने? क्रिकेट खेल रहा है वो। क्रिकेट खेलता है। तुम्हारी आवाज बीच से हाँ। ब्रेक हो रही है बेटा, बिल्कुल मतलब की बात गायब हो जाती है। चलिए आइए, जब समझ पाया कि आपका बेटा, आपका भाई स्पोर्ट्स में है और आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में उसका करियर कैसा हो, ये आपको पता चल जाए। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो मेष है। लग्न में राहु और तीसरे स्थान में मंगल। इससे दो मतलब होते हैं। मतलब ये कि बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है पर स्पोर्ट्स में बहुत फोकस है। इसका मैथ्स और फिजिक्स जैसी चीज़ें थोड़ी सी वीक होंगी, तो जाहिर है कि क्या ये क्रिकेट में अपना अच्छा करियर बना पाएगा, ये एक प्रश्न हो सकता है, होना भी चाहिए। तो रूटीन में हम देखते हैं कि एकादशी शनि 5वें स्थान में है। मुझे नहीं लगता कि इसका स्पोर्ट्स में करियर बहुत अच्छा रहेगा, मगर एक बात ज़रूर है कि फिर भी इसे स्पोर्ट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से इसके अंदर में जो वल्गैरिटी है, जो बुराई है, वो बाहर आती रहेगी और ये इसकी पूरी एनर्जी जो है कंस्ट्रक्टिव रहेगी, प्रोडक्टिव एनर्जी रहेगी। गुरु के अंदर दशा चल रही है, गुरु इसके दशमेश और लग्न शुक्र अष्टम स्थान में है। बेवजह की वादों से इसे बचना चाहिए, स्पोर्ट्स लगातार करते रहना चाहिए, मगर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स के अलावा पढ़ाई ही इसका करियर होने वाला है। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए और बच्चे से कहेंगे खेलते रहे, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फायदा होगा। अनिल जी हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। पंडित, मेरा जन्म दिनांक है 19/8/1965। 19 अगस्त 65 65 और जन्म समय? रात्रि 10:15। जन्म स्थान? ग्वालियर। जी प्रभु बताएं। पंडित जी, मैंने अभी जीवन में मतलब मकान न बनाया है, न अभी बच्चों की शादी वाली कुछ काम भी नहीं किया, सब काम पेंडिंग पड़े हैं। ये कब तक हो पाएंगे? मकान भी नहीं बना, बच्चों की शादी वाली नहीं हुई, तो कैसे काम बनेगा? ये सब काम पेंडिंग पड़े हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मेष है, आपकी जो राशि है वो भी मेष है। भाग्येश बृहस्पति आपके तीसरे स्थान में है। कहते हैं कि विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। आपने भगवान के नाम का स्मरण किया, बड़े सज्जन है, आध्यात्मिक रहे, तो ठाकुर जी पर विश्वास रखें, एक नारियल भगवान जी के पास चढ़ा दें, ठीक है, भगवान नारायण के मंदिर में जाकर चढ़ा दें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखिए, आपके भाग्य तीसरे स्थान में, आपकी हर मनोकामना परमात्मा पूरी करें। कोशिश करें एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। गुरुवार का व्रत किया करें, गुरुचने का दान किया करें, गुरु का प्रणाम किया करें तो कल्याण होगा। आज हम चर्चा कर रहे थे विष्णु शयन एकादशी की, कि आज के दिन ठाकुर जी हमारे शैया में चले जाएंगे और फिर आषाढ़ महीने, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को फिर से जागेंगे, तब से फिर विवाह इत्यादि की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब सारे काम्य कर्म अब निषिद्ध हो जाएंगे, केवल नित्य और नैमित्तिक कार्य होंगे। चलिए, अब हमारे साथ आनंदी लाल जी जुड़ चुके हैं। आनंदी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आनंदी लाल जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ नमस्ते सर। वाह, बहुत बढ़िया। बताएं डेट ऑफ बर्थ। बेटे जी है 6 नवंबर 2002। 1 नवंबर 2000। 6 नवंबर 2002। जन्म समय? 7 बजे सुबेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान? खजूरी नाग है? खजूरी नाग ये कहाँ पड़ता है? मंदसौर। क्या जानना चाहते हैं भैया? सर इसकी जॉब नहीं लग रही है और बीए सेकंड ईयर कर रहा है और स्पोर्ट्स में तो ज्यादा ध्यान है। क्या होगा? एक बार फिर से बोले। स्पोर्ट्स में ध्यान है तो समझ में आया। और हाँ, स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान है इसका। और किस क्लास में पढ़ते हैं? जी सेकंड ईयर बीए। कॉमर्स की, आर्ट्स की, बीएससी? आर्ट्स 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 आर्ट्स। जानना क्या है? सर इसके जॉब नहीं लग रही है, हैं? जहाँ भी जा रहा जहाँ काम नहीं हो रहा है। अभी तो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, जॉब नहीं है बोलते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बात कुछ समझ में आई, कुछ ना भी समझ में आई, क्षमा करिएगा।
आपके बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि उनके सिंह है, लग्न में बुध सूर्य शुक्र है, बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। भाग्य स्थान में शनि, दशम स्थान में बृहस्पति और 12वें स्थान में मंगल है। ये स्पोर्ट्स में है, पर स्पोर्ट्स में ये बहुत कुछ कर पाएंगे मुझे लगता नहीं, क्योंकि एकाग्रता की बड़ी कमी है और एकादश चंद्रमा के कारण ये बहुत तेज़ी से अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि शनि के अंतर्दशाएं समाप्त हुई, बुध की अंतर्दशा चली और बुध की अंतर्दशा में एकाग्रता से खेल लें, यही बहुत है। पर कुल मिलाकर के ये है कि चौबे जी 26 जी बनने चले थे, दुबे जी बन के लौटे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा स्पोर्ट्स करता करता पढ़ाई छोड़ दे और पढ़ाई छोड़ने के कारण आगे करियर ही ख़त्म हो जाए। तो वो उसे कहो कि वापस से पढ़ाई शुरू करे, स्पोर्ट्स करता रहे पर पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने बहुत थोड़ी सी भी पढ़ाई की तो बहुत अच्छे से ये एक शानदार नौकरी हासिल कर सकता है। तो ये तो थे आनंदी लाल जी, आपके मन में भी हो सकता है ढेर सारे सवाल हो, इन सवालों का आप जवाब भी चाहते हो। तो सवाल यह है कि अब इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा कैसे। इसके लिए बस एक छोटा सा प्रयास कि गूगल में सर्च करें प्रिया त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे जोड़ करके और फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख दीजिए। फ़ौरन आपके प्रश्नों का जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।